अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा उर्दू चैनल लाइव विद शाहिद खान। दोस्तों, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज लर्न पाइथन फ्री की सीरीज जो हमने शुरू की हुई है, उसी की सीरीज का एक अहम टॉपिक आज है डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में, हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके बेनिफिट क्या होते हैं और इसका कोड हम कैसे राइट करेंगे, आज हम वो सीखेंगे और समझेंगे। तो लेट्स मूव इन। सबसे पहले आप एज यूजुअल एनाकोंडा नेविगेटर आप ओपन कर लें, जुपिटर नोटबुक, एंड देन अनटाइटल कोड टाइटल कर लें और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे डेकोरेटर्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम कमेंट आउट कर लेंगे इसको डेकोरेटर्स। ठीक है, ये हमने पढ़ना है कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं। डेकोरेटर्स एक बहुत अहम एडवांटेज है जो प्रोग्रामर को फंक्शन या क्लासेस के तर्ज अमल में, यानी कि उसमें अमेंडमेंट करने के लिए उसकी इजाजत भी देता है। डेकोरेटर एक ऐसा डिजाइन है जो सार्फ यानी कि यूजर को किसी करंट ऑब्जेक्ट की जो यानी कि हैयत है, साख्त है, उसमें अमेंडमेंट किए बगैर इसमें नई फंक्शनैलिटी शामिल करने की इजाजत भी देता है। ये किसी भी मौजूदा मेथड के ऊपर एक रैप अप की तरह काम करता है ताकि ये बुनियादी फंक्शन में कुछ इजाफी ऑपरेशन अंजाम दे सके। डेकोरेटर्स तयशुदा यानी कि रैप फंक्शन में मुस्तकिल तौर पर तरमीम किए बगैर, यानी कि उसमें अमेंडमेंट किए बगैर इस फंक्शन के जो फंक्शनैलिटी है उसमें इजाफा करने की हमें इजाजत प्रोवाइड करता है। तो डेकोरेटर्स में फंक्शंस को बतौर आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन में लिया जाता है और फिर तयशुदा यानी कि रैप फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया जाता है। ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं, उसके लिए हम एक मिसाल देख लेते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन के तौर पे ही ज्यादा यानी कि आसानी से काम करेगा और बहुत हमें यानी कि इसके एडवांटेज ज्यादा आ जाएंगे। क्लास में भी ये यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो अफादियत है, उसका जो फायदा है वो हमें समझ उसमें बहुत कम आएगा। लिहाजा हम इसको डिफाइन करते हैं फंक्शन के अंदर, जो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके थे। जी, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं अपर केस और डेकोरेटर, और उसके बाद यहाँ पे एक हम फंक्शन आर्गुमेंट ले लेते हैं फंक्शन के तौर पर, और इसके अंदर हम इसके अंदर भी एक और फंक्शन यानी कि कॉल करते हैं, उसको हम रैपर का नाम देंगे, रैपर कॉलन, और उसके बाद हम फंक वेरिएबल में हम इसको सेव कर लेते हैं फंक्शन फंक्शन के आर्गुमेंट को। ठीक है, और उसके बाद हम मेक अंडरस्कोर अपर केस इज इक्वल टू फंक डॉट। ठीक है, डॉट के ऑपरेटर को हम यहाँ यूज करेंगे। उसके बाद अपर केस हमने यहाँ पे बनाना है अपर, और उसके बाद एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये डॉट का फंक्शन हमने यूज कर लिया यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न मेक अंडरस्कोर अपर केस। ठीक है, एंड देन रिटर्न कर लेते हैं हम रैपर को, रैपर। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा एक कोड का एक कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए दो फंक्शन को, और उसके बाद हमने अपर केस हम करना चाहते हैं अपनी यानी कि जो प्रोडक्ट होगा, जो उसकी यानी कि कमेंट होंगे या फिर जो लाइन हम लिखेंगे उसको अपर केस फंक्शन डिफाइन किया हमने यहाँ पे। अगर हम इसको अब डेकोरेटर के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखते हैं कि डिफाइन से अंडरस्कोर हाइट। ठीक है, और उसके बाद कॉलन,
एंड देन यहाँ पे हम रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न हेलो देयर। ये देखना आपने कि ये स्मॉल केस में यानी कि लोअर केस में है, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं। और कॉल करने का अहम चीज यहाँ पे आपने सीखनी है कि इस वक्त जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये ओल्ड हमने जो सीखा हुआ है उसी के मुताबिक यहाँ पे हम एक डेकोरेट का ऑप्शन यूज कर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल, और उसमें सेव कर लेते हैं हम अपर केस अंडरस्कोर डेकोरेटर, अपर केस डेकोरेटर, एंड उसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं से हाई। एज यूजल हम ये करते रहे हैं, और अगर हम इसको अब कॉल करते हैं इस चीज को, तो हमें डेकोरेट को यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं, डेकोरेट जी। तो ये यहाँ पे इसने रिजल्ट हमें दिया हेलो डियर, ठीक है। यानी कि हमने इसको कॉल किया और इसने जो लोअर केस था यहाँ पे देखे रिटर्न हेलो डियर की, इसने अपर केस कर दिया। यहाँ भी एक तरह का डेकोरेट हमने यूज किया। अब इसको मजीद बेहतर तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसी के लिए एक और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसी अगर पूरे का पूरा कोड आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस कोड को हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको नजर भी आए। और उसके बाद पूरा कोड, और यहाँ पे हम एक साइन यहाँ पे ऐड करेंगे, ये है डेकोरेटर का साइन, ठीक है। ये हम बड़ी आसानी के साथ इसको एक लाइन में भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे अपर केस अंडरस्कोर डेकोरेटर, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे, उसके अंदर हम फंक्शन अपना ऐड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कॉल आउट कर लेते हैं से अंडरस्कोर हाई, ठीक है। और उसके बाद इसकी एक्टिवेशन करते हैं, तो ये देखें सेम वही रिजल्ट हमें मिल चुका है कि आपने यहाँ भी देखा, हमने ये लाइन यूज की थी डेकोरेट, उसके बाद उसको कॉल किया था, और यहाँ पे इसका रिजल्ट आया था। अब यहाँ पे हमने अपर केस ये यूज किया है, इसको हम डेकोरेटर कहते हैं, ठीक है। ये वाला साइन डेकोरेटर का होता है। अपर केस डेकोरेटर को हमने कॉल किया, उसने जो उसको था स्मॉल को अप कर दिया। अगर फर्ज करो ये नहीं देते तो रिजल्ट फिर भी आ जाएगा। वो ये अगर हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं, तो ये देखें सेम इसने हेलो देयर प्रिंट कर दिया, लेकिन स्मॉल में कोई इसने इंप्लीमेंट नहीं किया अपर केस को। इसको रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन अगर हम सेम यहाँ पे एट और उसके बाद अगर वी करते हैं तो रिजल्ट यस अपर केस। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये देखें हेलो देयर, यानी कि इसने अपर केस में कर दिया। अगर इसी तरह की एक मिसाल हम और लेते हैं और उसको हम एक और फंक्शन में यानी कि अप्लाई करके देखते हैं कि ये फंक्शन सेम हमारा तो मल्टीपल डेकोरेटर्स को भी ले सकता है या नहीं ले सकता, उस पर कैसे इंप्लीमेंट करेगा। तो लेट्स यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं एक और इसमें, डिफाइन स्प्लिट अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इसमें भी हमने फंक्शन को आर्गुमेंट लेते हैं फंक्शन, और एज इट इज सेम प्रोसेस वही हमारा डेफ रैपर, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको फंक इक्वल टू फंक्शन, एंड यहाँ पे हमने इसको देना है स्प्लिट के लिए हम दे रहे हैं स्प्लिटेड स्ट्रिंग के में वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं स्प्लिटेड स्ट्रिंग, एंड इज इक्वल टू फंक डॉट के साथ स्प्लिट और इसका आर्गुमेंट, ठीक है। ये ओके, एंड देन इसको हम रिटर्न कर लेते हैं, ये रिटर्न कर लेते हैं इसकी वैल्यू को, और वो है स्प्लिटेड अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ठीक है। और नेक्स्ट फिर वही रिटर्न रैपर, और उसके बाद हम यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर
कि हम डेकोरेट इस्तेमाल करें, और एक डेकोरेट स्प्लिट स्ट्रिंग यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे जो हमने डिफाइन किया था, स्प्लिट स्ट्रिंग। और उसके बाद एक और हम अपर केस वाला भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, कि वो हमने यहाँ पे यूज किया था, अपर केस डेकोरेटर। ठीक है, दो हमने यहाँ पे डेकोरेटर को यूज कर लिया। अब अगर हम कॉल करना चाहते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन से अंडरस्कोर हाई एंड रिटर्न हेलो देयर। ठीक है, अब इसको हम कॉल कर लेते हैं, से हाय। इसको हम जब कॉल करते हैं तो देखते हैं कि इसकी जो रिजल्ट आती हैं वो क्या आते हैं। जी, ये देखें, स्प्लिट भी कर दिया उसने, अपर केस भी कर दिया। यहाँ पे देखें स्प्लिट, एक कॉमा, ठीक है ना, ये कॉमा, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी इसने हेलो देयर को स्प्लिट कर दिया 1 by 1 करके। तो इस तरीके से इसको यानी कि ऑप्शन को हम अपर स्प्लिट भी कर दिया और अपर केस में भी कर दिया। दो डेकोरेटर हमने यूज किए फंक्शन के अंदर, और दोनों ही के रिजल्ट उसने हमें दे दिए। इस तरीके से आप इसमें कुछ भी कॉल आउट कर सकते हैं और उससे यानी कि डिराइव कर सकते हैं अपने डेकोरेटर्स के साथ। फंक्शन के अंदर मजीद फंक्शंस को बेहतर करने के लिए, मजीद उसमें इनहांस करने के लिए। फर्ज करते हैं कि ये हमारे दोनों इसमें नहीं है, तो आप इसके रिजल्ट फिर भी आ जाएंगे हमें, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होंगे। ये देखिए हेलो देयर उसने एज इट इज हमें रिटर्न कर दिया। लेकिन जब हम उसके यही ऐड करते हैं यानी कि डेकोरेटर्स इसमें ऐड करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स आप देख लें कि रिक्वायर्ड विकल्प जो हम चाहते हैं कि वो अपर केस भी करे, उसके बाद उसमें यानी कि सेगमेंटेशन स्प्लिट भी कर दे, तो वो हमें रिटर्न कर देगा। ये हमने छोटी छोटी मिसालों के जरिए जो हमारा डेकोरेटर्स की मिसाल है वो हमने समझने की कोशिश की। तो उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी देने हैं, जो आपको कोई यूज है, कोई आपको मिस्टेक्स यानी कि हमारी हैं, या कुछ और आप सजेशन देना चाहते हैं, तो लाजमी आपने कमेंट्स भी करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।